हेलो क्लास ट्वेल्थ, वेलकम टू आवर चैनल जेनेत गुरु। मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष मिश्रा। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली उसमें हम देखेंगे जेनेटिक्स के लॉ। हाँ, एक वीडियो आ चुका है पहले ही जेनेटिक्स लॉ का, उसमें हमने दो लॉ कवर किए हैं। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आज तीसरा लॉ देखेंगे जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है ये लॉ। लॉ हमें ये बताता है, पहले देख ले डेफिनेशन क्या है लॉ की। सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन ऑफ वन करेक्टर segregation of one character is segregation of one character is independent to other character to other character। यानी कि एक करेक्टर का अलग होना, सेग्रीगेट होना, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना। एक करेक्टर का अलग होना वो दूसरे करेक्टर से इंडिपेंडेंट होता है। एग्जांपल देखिए, समझिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपको याद होगा कि जब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे तो हमने पेरेंट जनरेशन में क्या लिया था? राउंड येलो। और इसको क्रॉस कराया था किसके साथ? हमने रिंकल्ड ग्रीन के साथ। ये क्या हमारा? राउंड येलो, और ये क्या है? रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। ये लिया था हमने पेरेंट जनरेशन में। लेकिन हमें F2 जनरेशन में क्या मिला? हमें F2 जनरेशन में मिला राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो क्या मतलब? देखिए, राउंड ग्रीन भी मिला और रिंकल्ड येलो भी मिला। कहने का मतलब क्या है कि राउंड हमेशा येलो के साथ रहे ऐसा जरूरी नहीं है, रिंकल्ड हमेशा ग्रीन के साथ रहे ऐसा भी जरूरी नहीं है। राउंड येलो अपने आप को इंडिपेंडेंट तरीके से अलग कर सकते हैं और उसका जिसके साथ रहने का मन करे वो रहेगा। राउंड का मन है अगर ग्रीन के साथ रहने का तो राउंड ग्रीन के साथ रहेगा। रिंकल्ड का मन है येलो के साथ रहने का तो वो रहेगा, ठीक है। यही कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपल भाषा ये कहता है कि कोई भी दो करेक्टर अपने आप को जब चाहे तब अलग कर सकते हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए वर्ड क्या है? इंडिपेंडेंट। किसका इंडिपेंडेंसी है? सेग्रीगेशन ऑफ वन करेक्टर, एक करेक्टर का अलग होना, है ना। मान लो राउंड येलो है, जब येलो का अलग होना पड़े तो राउंड से नहीं पूछेगा कि मैं अलग हो रहा हूं, तुम बोलो परमिशन दोगे तभी अलग होगा ना, वो अपने मर्जी से अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेशन। सेग्रीगेशन ऑफ वन करेक्टर, एक करेक्टर का सेग्रीगेशन इज इंडिपेंडेंट टू अदर करेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। सेपरेशन या सेग्रीगेशन ऑफ वन करेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू अदर करेक्टर, यही होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? सेग्रीगेशन या फिर सेपरेशन ऑफ वन करेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू अदर करेक्टर। बोले क्लियर हो गया? इजी है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा इस लॉ के साथ, इस लॉ का जो एक्सेप्शन है यानी कि जो अपवाद है वो इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज लिंकेज। linkage linkage is the exception of law of independent assortment। law of independent assortment,
ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है? लिंकेज। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है लिंकेज, इसको मैंने लाइव लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जरूर जाके देखें लिंकेज। ठीक है, लाइव लेक्चर रोज आते हैं आपके मंडे टू फ्राइडे 9:06 पे। क्लास 12 में जेनेटिक्स ही चल रहा है। ठीक है, ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको जितने भी लॉ दे रखे हैं, मेंडल के जो 3 लॉ हैं, वैसे मेंडल ने लॉ कोई नहीं दिए थे, वो 3 साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म किया था, उन्हीं तीनों साइंटिस्ट ने कंक्लूजन में ये लॉ दिए थे। तो ये जो 3 लॉ हैं ये इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं, इसीलिए मैंने इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दिया। इसमें आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पता लग गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आई होप आपको तीनों लॉ क्लियर हो गए होंगे और साथ ही साथ याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।